असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए काफ़ी लोगों की आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है या फिर जिनकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है लेकिन अभी तक टीडीएस का रिफंड उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर प्रोसेसिंग और टीडीएस रिफंड को लेकर के। पहला तो ये रहेगा कि यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुए तो आपको 4 पॉइंट जरूर से चेक करना है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और यदि आपकी टीडीएस रिफंड बन रहा था लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको उसका रीजन चेक करना है, जो कि मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किस तरीके से कांटेक्ट करना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन जो है अपना ग्रीवेंसेस या कंप्लेन रेज कर सकते हैं, इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू मौर्य, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है अभी तक तो आपको इसमें 4 पॉइंट चेक करना है। सबसे पहले तो आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ई वेरीफाई रिटर्न वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यदि आपकी आईटीआर ई वेरीफाई अभी तक नहीं हुई है तो यहाँ आपको शो करेगा और आपको असेसमेंट ईयर और यहाँ पे ई वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ई वेरीफाई नहीं करेंगे आपकी आईटीआर प्रोसेस होने के लिए नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि पेंडिंग एक्शन में आपको आना है और यहाँ पे आपको वर्क लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है जिसकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती है। जैसे कि आपने आईटीआर फाइल करते समय कुछ डिडक्शंस वगैरह क्लेम किया हो, उसके बाद आपने रिफंड अपना बना लिया और या तो फिर आपने कुछ एग्जेम्पशन वगैरह क्लेम किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्शन लेने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आप उसे एग्री और डिसएग्री करिए कि जो कुछ भी आपने क्लेम किया वो सही है या नहीं सही है। तो आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन जरूर से चेक करना है और इसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी है। यदि आप इसको चेक नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो एक्शन है वो पेंडिंग में रह जाता है और आपकी आईटीआर भी प्रोसेस नहीं होती है। तो इसके बाद जो तीसरी चीज आपको चेक करनी है वो चेक करनी है ई प्रोसीडिंग्स। आपको यहाँ पे ई प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करना है। कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ नोटिसेस वगैरह जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इशू करता है, जैसे कि डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस सेक्शन 139(9) में, या फिर आपने जो भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम करा है, जो आईटीआर आपने फाइल करी है और आपने एआईएस और 26AS को भी कंसीडर नहीं किया आईटीआर में, कुछ इनकम आपने छोड़ दी है या फिर कुछ इनकम आपने ले ली है, कुछ डिडक्शंस आपने क्लेम किया है, तो उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ प्रूफ, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए नोटिसेस यहाँ पे आती हैं सेक्शन 133(6) में। तो यहाँ पे आपको नोटिसेस चेक करनी है और उसकी रिप्लाई आपको यहाँ पे जरूर करनी है। एग्री और डिसएग्री के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो जब आप एग्री और डिसएग्री करते हैं तो आपकी रिप्लाई जब सबमिट हो जाती है तो फिर आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस होने के लिए चली जाती है। चौथा जो आपको चेक करना वो चेक करना रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहाँ पे क्या होता है, आपका पिछले किसी असेसमेंट ईयर में मान लीजिए कि आपका आईटीआर तो प्रोसेस हो चुका था लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड आपकी क्रिएट हो गई, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजा और यहाँ पे आपकी डिमांड जो है शो होती है। तो आपको यहाँ पे चेक जरूर से करना है कि क्या आपके ऊपर कोई डिमांड लायबिलिटी तो नहीं आई हुई है। तो आपको यहाँ पे रिप्लाई सबमिट करनी होती है। यदि आप एग्री और डिसएग्री दोनों ऑप्शंस होता है, यदि आप एग्री करेंगे तो आपको डिमांड पे करनी होगी, उसके बाद आप करंट असेसमेंट ईयर की आईटीआर आपकी प्रोसेस होने के लिए जाएगी। और यदि आप पे नहीं करना चाहते हैं और आपका करंट असेसमेंट ईयर में रिफंड बन रहा है तो आप यहाँ पे एग्री करके और वहाँ पे आप रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं कि हमारी जो भी डिमांड है वो इस रिफंड से एडजस्ट करा दिया जाए, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो मुझे इशू कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको चेक करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने चारों पॉइंट्स चेक कर लिए और यहाँ पे आपको कुछ भी रीजंस दिखता नहीं है, सब के सब खाली पड़ा हुआ है। तो उस केस में अब आपकी आईटीआर यदि प्रोसेस नहीं हो रही है तो आपको इसके लिए क्या करना है।
तो आईटीआर को जल्दी से प्रोसेस करवाने के लिए आपको एक काम जरूर से करना है। आपको यहाँ पे ग्रीवेंसेस वाले सेक्शन में आना है। ग्रीवेंसेस सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी। तो जैसे आईटीआर प्रोसेसिंग की जो भी ग्रीवेंसेस सबमिट करनी होती है वो सीपीसी आईटीआर डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो जिसका जो डिपार्टमेंट है उसी को सबमिट करना होता है। तो आपको सीपीसी आईटीआर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग वाली कैटेगरी पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आने के बाद आपको सेलेक्ट सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अदर प्रोसेसिंग पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद अदर प्रोसेस में क्लिक करना है। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक ग्रीवेंसेस के लिए एक डिस्क्रिप्शन देना है कि आपका जो है क्या ग्रीवेंसेस है, क्या कंप्लेन है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी आप जिस तरीके से लिखना हो आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि डियर सर, माय इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 हैज बीन फाइल्ड ऑन 7 जून 2023 विथ एक्नॉलेजमेंट नंबर बट इट इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है, मतलब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन अभी तक पेंडिंग है, इट इज नॉट एट प्रोसेस्ड, प्लीज रिप्लाई सून। इस तरीके से कुछ लिख करके और आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो अटैचमेंट मांग रहा है यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अटैचमेंट की, और आप सिंपल यहाँ पे ग्रीवेंसेस पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप ग्रीवेंसेस का स्टेटस भी यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। आपको जिस दिन आप ग्रीवेंस सबमिट करते हैं उसके 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाती है, तो आपको वेट करना है, हो सकता है उसके पहले ही आपको रिप्लाई मिल जाए। और यहाँ से आके आप व्यू ग्रीवेंसेस स्टेटस पे आप क्लिक करके इसका स्टेटस भी आप पता कर सकते हैं। यदि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी आईटीआर की कंप्लीशन हो चुकी है प्रोसेसिंग की, और यहाँ पे रिफंड का अमाउंट अवेटेड दिखा रहा है, आपको भी कुछ इस तरीके से हो सकता है दिखा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके बैंक अकाउंट में रिफंड का अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली कुछ चीज़ें चेक करनी है जिससे कि आपको पता लग सके कि आपका रिफंड क्यों नहीं आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो सिंपल इसके लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर ये आपको ओपन करके चेक करना है। तो इसमें आपको क्या चेक करना मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ओपन करने के लिए सिंपली आपको अपना जो पैन नंबर है लोअर केस में और डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर और ये अमाउंट आपको दिखेगा। यदि ये ग्रीन कलर से दिखता है और ये अमाउंट यहाँ पे दिखता है तो इसका मतलब कि आपकी जो टीडीएस रिफंड है वो कंफर्म हो चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और आपको रिफंड इशू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे रिफंड इशू का भी आपको स्टेटस देखना है कि आईटीआर में ये इंटीमेशन ऑर्डर तो हमको मिल चुका है, लेकिन क्या मेरा रिफंड अभी तक इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसे चेक करने के लिए अगेन आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से रिफंड इशू का स्टेटस दिखाएगा कि आपकी रिफंड 31 जुलाई को इशू हो चुकी है, क्लियरेंस की डेट, रिफंड अमाउंट, और ये ईसीएस के थ्रू आपको दिखाएगा। ठीक है, यदि आपको इस तरीके से मैसेज मिलता है लेकिन इसके बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं क्लेम हो रहा है या फिर रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है, तो फिर आपको एक चीज़ और चेक करनी है, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रिफंड जो है फेल हो चुका है। तो उस केस में आपको अपना बैंक अकाउंट जरूर से चेक करना है। अकाउंट एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए और यहाँ पे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड जरूर से होना चाहिए। किसी भी बैंक में आपका एटलीस्ट 1 बैंक जो है नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होना चाहिए, तभी आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आपको अपने टीडीएस रिफंड की स्टेटस जरूर से चेक करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंपली नो योर रिफंड स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पैन नंबर और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23-24 और मोबाइल नंबर आपका जो भी एक्टिव हो यहाँ पे इंटर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो भी रिफंड का स्टेटस है आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है,
इसके बाद आपका मान लीजिए कि आपने सब कुछ चेक कर लिया, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको सिंपली यहाँ पे एक ग्रीवेंस रेस करना है। तो यहाँ पे ग्रीवेंस रेस करने के लिए सबमिट ग्रीवेंस पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको CPC ITR पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी जरूर से सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे रिफंड पे आपको क्लिक करना है। रिफंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। TDS रिफंड से रिलेटेड कई सारे रीजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड, ठीक है। और बाकी सारे रीजन्स भी यहाँ पे जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस रीजन को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि आपको इंटीमेशन ऑर्डर तो मिल चुका था और रिफंड भी उसमें आपका मेंशन था, लेकिन अभी तक रिफंड रिसीव नहीं हुआ है। तो आप कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ग्रीवेंसेस का डिस्क्रिप्शन देना है। सिंपली आपको रीजन देना है कि माई ITR फॉर द असेसमेंट ईयर 23 and 24 हैज बीन फाइल्ड एंड इट हैज बीन processed, intimation order also received but refund has not been credited in my bank account yet। इस तरीके से लिख करके आप अपना ग्रीवेंस को आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वैसे रिक्वायर्ड नहीं है अटैच करने के, आप चाहें तो अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे आप सबमिट ग्रीवेंस पे कर देंगे तो आपका ये ग्रीवेंस सबमिट हो जाएगा। विदिन 7 डेज आपको रिप्लाई आ जाएगा। यदि मान लीजिए कि आपने ये सारी चीज़ें आपने कर ली, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो ग्रीवेंसेस है, उस पर कोई रिप्लाई नहीं मिला है, तो आप चाहें तो ये रिफंड बैंकर को टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी अपना स्टेटस आप पता कर सकते हैं कि किस रीजन से आपका रिफंड फंसा हुआ है, नहीं क्रेडिट हो रहा है। या तो आप CPC बेंगलोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यूनिट को भी आप कॉल करके टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपका रिफंड क्यों नहीं अभी तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना रिफंड जो है मतलब इशू करा सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। ये सारे माध्यम इसको आप जरूर से फॉलो करेंगे तो आपका ITR भी प्रोसेस हो जाएगा और आपका रिफंड भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।